राइट सर। सर आपसे क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने कहा कि हार्ट अटैक होता है, जो गोल्डन टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई साइन होते हैं जैसे पता कि 1 घंटा आधा घंटा पहले पता लग जाए कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं फटाफट अभी डॉक्टर के पास पहुंचेगा हॉस्पिटल? ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। इसमें मैं बस क्रिस्पली एक चीज बताना चाहूंगा। जो पेशेंट अब एक रिस्क फैक्टर होते हैं किसी भी पेशेंट के, कोई पेशेंट या स्मोकर है या शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसकी एज लगभग लगभग 50 साल के ऊपर है, ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो प्योर जिसमें कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, और उस पेशेंट को पेन, माइनर पेन होता है। अब कई बार होता है कि पेन होता ही नहीं, अगर चेस्ट पेन होता है जो कि 5-10 मिनट में या 3 से 5 मिनट में नहीं ठीक हो पा रहा है, और कोई वो किस तरह का चेस्ट पेन है जो उसको पहले कभी नहीं हुआ, तो वो डेफिनेटली कुछ नई चीज है उसके लिए। तो उस पेशेंट को नियर बाई इमरजेंसी में एटलीस्ट ईसीजी करवानी चाहिए। इमरजेंसी चली जाए या फिर कोई लोकल नर्सिंग होम में चले जाए या इवन सिविल हॉस्पिटल में ईसीजी करवाने चला जाए, तो ईसीजी एक ऐसा टूल है जो कि अवेलेबल है हर जगह पे। तो ईसीजी विल गिव अस एटलीस्ट 70 to 80% आइडिया उसी से मिल जाएगा। ये तो एक सिम्टम हो गया कि चेस्ट पेन हो गया, बट चेस्ट पेन तो मुश्किल से 25-30% पेशेंट को होता है अगर हार्ट अटैक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है बर्निंग रेट्रोस्टर्नम, जिसमें हम बोलते हैं कि छाती में जलन हो रही है। वो नॉर्मली अगर मैं 10 पेशेंट्स को ऐसे देखूंगा, उसमें से 9 ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे गैस है, मुझे मैं रात को ज्यादा खा लिया हो, मैंने पनीर की सब्जी खा ली या मैं बाहर जाके आया इसलिए हो रहा है, बट वो बर्निंग है। वो एक डिफरेंट तरह का सिम्टम है, वो भी उसको डिफरेंट होगा, बट वो रियलाइज नहीं करेगा कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो बर्निंग एक अनदर सिम्टम है जो कि हमें सोचना चाहिए कि हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ से पूरा जलन चलती है, गले तक चलती है। तीसरा जो सिम्टम है जो कि चेस्ट पेन से अलग है, कि एकदम सांस का रुक जाना। रात को सोया है बंदा बिल्कुल आराम से, और आधी रात को 3-4 बजे उसको घुटन हो गई, तो घुटन है, उसमें चेस्ट पेन नहीं है उसको, बट वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि वो एक्चुअली अटैक है जो स्टार्ट हो चुका है उसको। तो ये एक और सिम्टम्स बोल सकते हो। चेस्ट पेन के अलावा जो सिम्टम्स है हार्ट अटैक के हो सकते हैं, जिसमें एपिगैस्ट्रिक पेन, यहाँ पे वजन आ जाना, यहाँ पे भारीपन आ जाना, यहाँ पे जलन हो जानी, या एकदम सांस रुक जाना, या जलन, इन सब चीजों के साथ एकदम स्वेटिंग हो जानी, ठंडियां तरेलियां जिन्हों कहने हैं वो आ जानी है। तो उस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि चेस्ट पेन एक्चुअली नहीं है, बट है एक्चुअल हार्ट अटैक। और वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पेशेंट को किसी तरह का रिस्क फैक्टर है। अगर वही चीज अगर 40 साल के बंदे को है, 35 साल के बंदे को है, कभी स्मोकिंग नहीं की, डायबिटीज नहीं की, फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो मे बी वो पॉसिबल है कि इग्नोर कर दे उसको, शायद उसको हार्ट अटैक ना भी हो सकता है सिंपल एसिडिटी ही हो। बट अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो वो उस चीज का चांस कभी मत लो, उसको इमरजेंसी में जाके कम से कम ईसीजी करनी चाहिए। और ईसीजी, ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, ये इसी चीज के बेसिस पे है। अगर किसी को थोड़ा सा सिम्टम है, वो नियर बाई ईसीजी करवाया, और वो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक टीम है जो कि जैसे मैंने बताया कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वो आएगा तो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करेगा, ये ईसीजी है, ये इनिशियल साइंस है ईसीजी में, एमआई के आ रहे हैं, इस पेशेंट को इमीडिएटली ये दो और रेफर कर दो। तो ये चीजें हैं जो हम बताना चाहते हैं कि सर ईसीजी की हमारे यहाँ पे कितनी फैसिलिटी और उसमें क्या होता है, क्या वो ईसीजी में कोई गाइडलाइन ये कहती है कि पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो 10 मिनट में ईसीजी होनी चाहिए, और वो चीज हर जगह पे पॉसिबल है और यहाँ पे भी होती है। थैंक यू।